पार्ट 2। सुनील उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। सुनील को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया कि क्या तुम महिमा से शादी करोगे। पापा की यह बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं। सुनील ने मेरी तरफ देखकर और हकलाते हुए बोला, साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं महिमा मैम से शादी कैसे कर सकता हूँ। पापा ने सुनील को समझाते हुए कहा कि अगर महिमा से शादी करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी जरूरतें भी पूरी करेंगे। पापा के इतना समझाने के बाद सुनील मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी सुनील के साथ करवा दी गई। मैं चाहकर भी इस शादी को मना नहीं कर पाई और न चाहते हुए भी सुनील से शादी कर ली। पापा ने सुनील को गिफ्ट में एक फ्लैट दे दिया। शादी होने के बाद सुनील मुझे उस फ्लैट में लेकर आ गया था। सुनील को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया। मैं और सुनील दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। उससे ज़रूरत की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। सुनील को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वह हर वक्त मुझे खुश करने की कोशिश में लगा रहता था। हमारी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि धीरे धीरे करके मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कुछ गलत काम नहीं किया था। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। यह सब सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। सुनील ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वह बहुत नेक दिल इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने से पेट से हूँ, तब मेरे दिल ने कहीं ना कहीं यह बात की कि मेरे साथ जो कुछ भी कहीं यह सब मेरे पापा ने तो नहीं किया है, क्योंकि शादी से पहले वह 3 महीने तक हर रात अपने पापा के कमरे में गुजारती थी। मेरे दिल में कुछ इसी तरह के सोच विचार साथ गुजर रहे थे। सोच विचार करते करते मेरे 9वां महीना पूरा हो गया और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की, मैंने मुंह फेर लिया। उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सुनील ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफरत करती हूँ तो उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में ले लिया और वहीं उस बच्चे का ख्याल रखने लगा। हॉस्पिटल में छुट्टी के बाद हम घर आ गए। सुनील दिलो जान से मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखा करता था। उसका यह अंदाज देखकर एक दिन मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, सुनील कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर सुनील कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, महिमा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज मुझे बहुत प्यारी है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे करता हूँ। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। सुनील ही बच्चे का दिन रात ख्याल रखता है। मैंने अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती। एक दिन मैंने अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी। सुनील मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, महिमा महिमा जी, मुझे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है कि यह बच्चा किसका है। उसके मुंह से यह बातें सुनकर मैं हैरत में भरे अंदाज में कहा, हाँ मुझे जानना है। सुनील ने कहा, पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि यह सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि यह बात किसी को पता चला कि यह बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसमें यह मासूम का क्या कसूर। मुझे किसी की भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने सुनील से वादा किया, ठीक है जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। पर सुनील के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता रमेश अंकल थे और रमेश अंकल यह सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किए थे। सुनील ने बताया कि एक दिन रमेश अंकल घर आए थे। उस दिन आपके सर में बहुत तेज दर्द था और आपके लिए चाय बना रहा था। ये अचानक आए और मुझे किचन में चाय बनाता देख पूछने लगे, किसके लिए चाय बना रहे हो। मैंने बताया कि महिमा मैम के लिए बना रहा हूँ। फिर तभी उन्होंने मुझे कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज दिया और बोला, तुम
तुम जाओ, महिमा को चाय मैं दे दूंगा। सुनील ने जब यह बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन रमेश अंकल मेरे लिए चाय लेकर आए थे। मैंने भी जाकर उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। सुनील ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी का अंदेशा हो रहा था, इसलिए वह काम जल्दी निपटा कर आ गया और जब तक मैं आया तब तक रमेश अंकल काम कर चुके थे और आपके कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट के बटन बंद कर रहे थे। मैं चाहता तो यह सारी बातें आपसे और आपके पापा से बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। महिमा जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठा था। बल्कि यूं कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम महिमा से शादी करोगे, तो मैंने बेझिझक तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इन सब में मासूम का क्या कसूर है, क्यों इसे सजा मिले। तभी सुनील ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। मैंने सुनील से कहा, सुनील, जैसे मैंने तुमसे वादा किया कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही तुम मुझसे एक वादा करो कि रमेश अंकल की घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। आज तक जो वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे कि उनकी बेटी गलत नहीं बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त ही गलत है, जिस पर वह खुद से भी ज्यादा भरोसा करते थे। सुनील ने उसी वक्त फोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। पापा को जब यह बात पता चली तो वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगे और कहने लगे, महिमा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा करके बहुत गलत किया। दोस्तों, कभी सच्चाई जाने बिना किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।